भैया जल्दी फोटो खींच लो, फिर हमें आपके लिए चाय भी तो बनानी है। अरे भाई मैं तो सब तुम्हारा फोटो खींचने आया था, अपना काम तो हो गया। हे भगवान, लोगों ने तो हमारा मजाक ही बना कर रख दिया है। कोई भी आता है और अपना काम निकलवा कर चला जाता है। हाँ, और कोई अपने दुकान की चाय भी नहीं पीता है। भाई 2 कप चाय लगाना। हाँ भैया, आप लोग बैठो, हम बनाते हैं। भाई मैं चाय बनाता हूँ। नहीं भाई, मैं बनाता हूँ। नहीं भाई, मैं अच्छी बनाता हूँ। नहीं भाई, तू अच्छी नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ। भाई मैं 1 नंबर बनाऊंगा। रुक भाई तू हरकत मत कर भाई, बनाऊंगा भाई। नहीं भाई तू मत। लो भैया आपकी चाय। कितनी गंदी चाय बनाई है। तभी तो तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। इससे अच्छा तो बंद कर दो इस दुकान को और कुछ काम धंधा कर लो, कम से कम 2 पैसे तो कमाओगे। ओए, काम तो तुम कर रहे हो मगर पैसे मैं सिर्फ एक के ही दूंगा। क्यों सेठ जी, काम तो हम 2 लोग कर रहे हैं ना, तो आप पैसे एक से क्यों दोगे? ओए कौन दो, एक ही हो तुम और हाथ भी तुम्हारे 2 ही हैं, इस लल्लू की तरह। मगर सेठ जी पैर तो हमारे 4 है ना। हाँ तो कोई ऐसा काम कर लो जो पैरों से होता हो और निकलो यहाँ से। ले भाई, अबे तू तेरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर लेके आ जो हमें टक्कर दे सके। रुक जा और अब तू देख मेरे प्लेयर को। भाई मेरी टीम से फुटबॉल खेलोगे क्या? भाई मैं जितने ही पैसे जीतूंगा ना, उसके आधे पैसे तुम्हें दूंगा। ठीक है भाई। भाई ये रहा मेरा नया प्लेयर। ओ भाई, क्या तो खेल रहे हैं बंदे। अरे भाई क्या तो डिफेंस कर रहे हैं। तो कितनी रफ्तार से गोल किया यार। थैंक यू यार भाई, तुम्हारी वजह से अपन जीत गए और ये लो तुम्हारे आधे पैसे। क्या तुम अपने देश के लिए फुटबॉल खेलोगे? यार लल्लू, इन जुड़वों ने तो कमाल ही कर दिया यार। भाई छा गई है तो। हाँ, और ये सब अपनी वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि अपन ने ही तो बोला था कि दुकान बंद करके कुछ और कर लो। एक लड़का अपनी दुकान पर मोबाइल सुधार रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं। तो उस लड़के के सभी दोस्त उन्हें देखते हैं और पुलिस वाले उस लड़के से एक मोबाइल सुधारने का बोलते हैं। तो वो लड़का जी सर बोलकर उनका मोबाइल सुधारने लगता है। तो मोबाइल सुधारते सुधारते उन पुलिस वालों का मोबाइल ही फूट जाता है। तो सब चौंक जाते हैं और पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो लड़का बोलता है कि सर आपका मोबाइल फूट गया। तो पुलिस वाले गुस्से में उसके मुंह में डंडा चलाकर उसमें गोली मार देते हैं। उसका सपना टूट जाता है और असलियत में तो पुलिस वाले उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या फटा। तो वो डर के मारे उन्हें नहीं बताता है कि उनका मोबाइल फूट गया है। फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। तो तभी वो एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देखता है। तो उसका दिमाग चलता है और वो उस मोबाइल को बच्चे से छुड़ाकर उन पुलिस वालों को दे देता है। ये रहा आपका मोबाइल। तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि ये हमारा मोबाइल थोड़ी ना है। तो वो मानता ही नहीं है। तो पुलिस वाले वहीं खड़े एक लड़के से पूछते हैं। तो वो लड़का तो उस दुकान वाले का दोस्त होता है। तो वो बोलता है कि सर आपका ही मोबाइल है। तो वो मानते ही नहीं है। तो उसके दोस्त अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और तभी एक और दोस्त उन पुलिस वालों से चिपकने लगता है कि आपका ही मोबाइल है। और वहाँ खड़े सब लोग पुलिस वालों के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। तो पुलिस वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं कि हाँ, ये हमारा ही मोबाइल है। और फिर दुकान वाला उन सभी को धन्यवाद बोलता है कि तुम सबने मुझे बचा लिया, अब मैं तुम सबसे शादी कर लूंगा। एक बूढ़ा आदमी खून की उल्टी कर रहा होता है। तो उसका बेटा घबरा जाता है कि गोली खाने के बाद भी आपकी खून की उल्टियां बंद नहीं हुई। तो वो डॉक्टर को ये सब बताने चला जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पापा की किडनी खराब हो चुकी है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो वो परेशान होने लगता है कि कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर बोलता है अब बस एक ही रास्ता है, तुम नागमणि ले आओ, नागमणि से तुम्हारे पापा की जान बच जाएगी। तो वो लड़का नागलोक पहुंच जाता है। तो सब नाग उसे घूर घूर के देखते हैं और वो नागों के राजा से नागमणि मांगता है। तो राजा उसे भगा देता है कि भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। तो वो चला जाता है और सोचता है कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो नकली नाग बन जाता है और उन नागों के बीच जाकर उस नागमणि को देखता है और नागमणि को उठाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक नेवला आ जाता है और राजा की बेटी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो लड़का उस नेवले को मार कर भगा देता है। तो सब नाग चौंक जाते हैं कि पहली बार किसी नाग ने नेवले को मारा है। फिर नागों का राजा उससे अपनी बेटी की शादी करने का बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे बदले में नागमणि चाहिए। तो राजा हाँ कर देता है। तो वो लड़का उसकी बेटी से शादी कर लेता है और नागमणि ले लेता है और उसकी पत्नी और नागमणि को लेकर घर आता है और अपने बाप की छाती पर नागमणि को लगा देता है। तो उसके बाप में चीते जैसी शक्ति आ जाती है और वह बूढ़ा होकर भी जवानों जैसी हरकतें करने लगता है। तो ये देख उसका बेटा और बहू बहुत खुश होते हैं।